गोवा में? अभी टोटल इस साल 141 डेथ्स हैं टोटल, और 1200 के ऊपर रोड एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। रिपोर्टेड रोड एक्सीडेंट, रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स 1200 के ऊपर हैं। डेथ्स 141 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है। एक्सीडेंट्स लगभग 60 कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और डेथ्स लगभग 8 कम है। सर आज आपने उनके बारे में हाँ? आज आपने ट्रेनिंग ली है तो हाँ। उनके बारे में आज हमने जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट के राइडर्स को यहाँ बुलाया है, और आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा ये प्रोग्राम। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट ट्रस्ट इनिशिएटिव। उसके अंदर हम ट्रैफिक रूल अंडरस्टैंडिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग कराते हैं। तो जोमेटो, स्विगी राइडर्स आर वन ऑफ द टारगेट ग्रुप्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टारगेट ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। स्कूल स्टूडेंट्स, जो बस के ड्राइवर्स हैं गवर्नमेंट व्हीकल्स के, और जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक्स चलते हैं उनके ड्राइवर्स को भी हम समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। और आगे हम जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स जितने भी हुए उसमें भी हम ट्रैफिक का स्टॉल लगा के ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो 4 जगह ड्राइवर की रिफ्रेशर ट्रेनिंग चल रही है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मैंडेटरी है, जिसको हमने चालू कराया है अप्रैल के महीने में। तो वो कंटिन्यू चल रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर हमारा फोकस है। सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रील्स और वीडियोस बनवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर से, उसको हम पॉपुलराइज करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे उनको वीडियोस को, सिनेमा के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंशियल पर्सनस को से ट्वीट करा कर या फिर फेसबुक पर पोस्ट करा कर। टोटल कितने राइडर्स ये चलेगा इस महीने चलेगा पूरा जून में। लगभग 500 लोगों का हमने ट्रेनिंग प्लान कर रखा है। तो आज लगभग 40 लोग आए हैं। आगे कंटिन्यूस सेशन चलते रहेंगे अलग अलग जगह पर। जो चारों हमारे सेंटर्स उसके ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग के सेंटर्स है, वहीं पर हम अलग अलग बैचेस में बुला के कराएंगे। डिफरेंट तालुका में रहते हैं? हाँ, जोन वाइज बेसिकली तालुका ने जोन बनाया है, क्योंकि सेंटर हमारे 4 ही हैं। नॉर्थ और साउथ इंक्लूडिंग? हाँ, नॉर्थ साउथ। ठीक है सर। कार्तिक सर, Got it. See, just to start off with, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि in the current scheme of things and the agenda, I look at only Goa. I will just add to what Sir has rightly covered everything. Basically, there's nothing much that is left. But the idea is that road safety is something that we also take very seriously. Not only road safety, even first responder training is something that we've taken up. So it is something that is yes, यहाँ पे भी है sir. So like SP sir correctly pointed out that not only do we want to focus on road safety, and we not only continue to evolve and develop that, because at the end of the day even they are aware that for them to continue this livelihood they have to operate in a safe manner. We do not penalize or incentivize in any way in terms of timely delivery. So that is something that Sir gave as a feedback, which is incorporated. There were a couple of beautiful points that Sir mentioned in terms of something simple, but something that is very effective, which we all know, which is something as simple as just educating them that helmets are for their safety and not a nuisance, and something that should be done. These are good takeaways for me right here. And this is the first time that we are seeing such proactiveness from the public enterprise to help us, which is a private enterprise. But what safety you will be providing as your Zomato CEO? So what safety you will be providing from your side? As part of road regulations, the fact that they have licenses because they have a certain understanding already that is coming in basically. Over and above that, these are the education that we actually have been doing in other cities as well basically. So now that it is happening in Goa, I believe just incorporating this itself will give the kind of awareness and basic, like Sir mentioned, that 70% of it is just human error which can be avoided if they are trained. So as a closing statement, I just want to say that this training is something that we will continue, and we will keep collaborating with the government as required. तो उनके ऊपर टाइम का एक प्रेशर रहता है, इसलिए वो फास्ट चलाते हैं। टाइम का प्रेशर नहीं डालते, मतलब ऑनेस्टली नहीं डालते। This is not something that सर, पर जो लोगों का आपने ये होता है उनका इसलिए वो फास्ट चलाते हैं। मतलब तो वो without getting into a lot of specifics, because फिर ये सेशन हमारा कल तक हो सकता है, but to tell you just simply that a lot of reporting to users from a time perspective is such that they understand when they are supposed to get. So I think with that I'll conclude now. सर गोवा में डिलीवरी बॉयज जो होते हैं ना, वो कितने होंगे पूरे गोवा में? See, as of now, I can't divulge the exact this thing. That number also varies, but there are 600 to 700 delivery boys which are a part and like a regular part of the system, which are going to be covered in those total Goa trainings. Yes. It's only Okay, I have Sir also pointing me that I have to do it. Thank you so much. Thank you. More of a friendly gathering than a formal function. IGP sir,
ट्रैफिक एंड CEO जोमेटो। अभी तक हम जो भाषण देते रहे हैं, शायद जो जोमेटो को ड्राइवर्स हैं उनको शायद कुछ ही पता नहीं चला है हम क्या बोल रहे हैं। तो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा ताकि वो भी समझ जाए कि आज हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जोमेटो के CEO पर कि जो डिलीवरी बॉयज है इनके ऊपर टाइम का प्रेशर ज़्यादा ना रखें। यदि वैलिड रीजन से कहीं डिले भी हो गया है तो उसको ओवरलुक करें ताकि इनके ऊपर टाइम की शॉर्टेज के कारण ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने का प्रेशर ना रहे। तो इसमें और भी स्टडी करने की जरूरत हो तो वो भी स्टडी कर ले कि गोवा की ट्रैफिक को ध्यान रखते हुए एक एवरेज डिस्टेंस कितने टाइम में एक नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव करने पे लगता है। यदि उस टाइम में कुछ रिलैक्सेशन देने की जरूरत है तो रिलैक्सेशन भी दे दे ताकि डिलीवरी बॉयज के ऊपर ये प्रेशर ना रहे कि इन्होंने आइटम बिल्कुल टाइम पर डिलीवर करना है। दूसरा ये इंश्योर करें कि हर एक डिलीवरी बॉय है उनको हेलमेट पहनना बहुत कंपलसरी करते हैं, क्योंकि सेकंड रीजन टू व्हीलर के ऊपर फैसिलिटीज का ये रहा है क्योंकि यदि हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उससे फैटिलिटी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और यदि हेलमेट पहना हुआ है तो कितना सीरियसली एक्सीडेंट हो, हाथ पैर टूटने से ही बच जाता है लेकिन फैटल इंजरी नहीं होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहेगा CEO जोमेटो का कि वो टाइम स्टडी करें, इनको हेलमेट पहनना जरूर करें, टाइम के ऊपर रिलैक्सेशन दे दें ताकि इनको मजबूरी में ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करना पड़े और ये टाइम पे अपने सामान को डिलीवर कर दें। थैंक यू। तो एक ही चीज भाई, हम ठीक तो जमाना ठीक, हम स्वस्थ तो जमाना स्वस्थ। और अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो देश की दुनिया की अपने आप हो जाएगी। सबसे पहले अपनी सेहत का और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें आती जाती रहेंगी। ये नौकरी नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर जीवन ही नहीं रहा, हमारे हाथ पैर सलामत नहीं रहे तो हम क्या नौकरी करेंगे। हिंदुस्तान में अभी तक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ है नहीं। हम चाहे टीवी में या अपने भाषणों में मेरे जैसे लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का देश में अभी भी अभाव है। मैं प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया से गुजारिश करूंगा कि इस एस्पेक्ट को भी आप जनता तक और सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा तो अभी मीडिया की भी नहीं है। जब आपकी नहीं है तो हमारी और इनकी कहां से आएगी। इसको अवेयरनेस क्रिएट करना है सामाजिक सुरक्षा के लिए। और ट्रेनिंग में ऐसी कोई नई चीज नहीं बताई जाती जो हमको नहीं पता हो। हम अपने बच्चे को रोज बोलते हैं ना कि भाई समय पर स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। ये उसको पता है कि समय से स्कूल जाना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। हम अपनी माँ को रोज बोलते हैं, माँ आज तो अच्छा है, कुछ अच्छा सा बना दो। उसको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता कुछ अच्छा सा क्या होता है, लेकिन सबको हर माँ को पता है कि अपने बच्चे को मैं बेहतर से बेहतर स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना खिलाऊं। उसी तरह से आपको भी मालूम है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट गोवा के अंदर ये है, मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार को भी कर चुका हूं और वेहीमेंटली की है। गोवा में जब तक हम लाइसेंसिंग प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, सिफारिश पर लाइसेंस देना बंद नहीं करेंगे, तब तक रोड अवेयरनेस और रोड एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। और जो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं, हम केवल हम ही स्टेक होल्डर्स नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान की सड़कों पर
2/3 एक्सीडेंट फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग के वजह से होते हैं। और जब भी कभी कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल लेवल हो या हमारे जैसे छोटे आदमियों की हो, जो मेन स्टेक होल्डर है वो कभी नहीं आते। बट समय आ गया है, मेरे साथी इसको जरूर उजागर करेंगे जो मेरे सामने मेरी बात सुन रहे हैं, कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तो हम कॉम्प्रहेंसिव किसी बीमारी का इलाज कर पाएंगे। हमसे पहले भी बहुत से पुलिस अफसर, बहुत से ट्रांसपोर्ट अफसर आए, उन्होंने भी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि भाई पिछले 70 सालों में कोशिश ही नहीं की गई हो कि एक्सीडेंट को कम कर दिया जाए, लेकिन एक्सीडेंट तो बढ़ रहे हैं हर साल। करीब 300 की संख्या है पिछले 10 सालों से, कोविड के साल को छोड़ दें तो पर ईयर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होने की। और मर्डर की संख्या कम है, देश में भी, गोवा में भी, लेकिन जान तो जान गई ना, चाहे वो एक्सीडेंट में गई हो या किसी ने गोली मारी हो या चाकू मारा हो या धक्का दिया हो, जान गई तो मतलब गई। बट ये आंकड़े हैं, आंकड़ों खेल दुनिया खेल रही, हम भी खेल रहे हैं। हम भी बता देंगे कि हमने इतनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दी, लेकिन अपने आप से शुरू करनी है। जब आपको लग गया ना कि मुझे अपनी सेफ्टी खुद करनी है, हेलमेट की पट्टियां बांध करके प्रॉपर, मैं तभी स्कूटर पे चढ़ूंगा क्योंकि मेरी अपनी सुरक्षा है। भाड़ में जाए दुनिया, आपको सबसे पहले अपने आप को देखें। उम्मीद करूंगा कि आप लोग देखेंगे, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, अपने जीवन को वैल्यू देंगे। Respected IGP Omveer Singh Bishnoi sir, Secretary Transport Shri Subhash Chandra Karthik Bharat, Zomato representative from Goa. So this program, we have started this program from today onwards because our DGP sir had once observed that although DGP sir was expected to be here, but he had to go out of station yesterday, so that's why he's not here, and we are very thankful to other two dignitaries to join us. So this program was started because DGP sir had remarked once that Zomato and Swiggy riders, they need to be trained about road safety rules, traffic rules, because they are very vulnerable on the roads. Because he is very active whenever he goes out, he makes certain observations, and this is one of the observations for which we are organizing this program. Because I have personally a lot of times ordered food from Zomato and Swiggy, and I've observed that riders are coming from different parts of the country. They may not be aware about Goa's, Goa's topography and Goa's particular characteristics on the roads. So that's why they need to be trained. And as you know, our compeer also remarked that most of the time they might be in hurry, deliver food on time, and also they might try to cut the traffic, because when there are 2 or 3 4-wheelers, there is little gap for the 2-wheelers to move. So generally 2-wheeler rider tries to take advantage of that gap, and in that maneuver he sometimes makes mistakes, and sometimes fatal accidents have been reported in such manner. I'll tell you numbers. Last year we had 290 deaths. Out of 290 deaths, around 120 were 2-wheeler riders, and most of them were because they were not wearing the helmets. So that is the reason that 2-wheeler riders we are particularly focused upon. That there's just 3-4 basic things that you have to follow. First is always wear helmet. Always follow the speed limit. Whichever road you are taking, it has particular speed limit. You have to follow that, and never drive under the influence of alcohol. So if you are able to follow these 3 things, I think we'll be taken care of. And also, if any of you have not gotten their verification done, police verification done, that also Karthik have to take care. And you tie up with the local police, you get the police verification done. So I have just prepared a brief of Project Trust Initiative. So I'll just run through it. Next.
So Project Trust we had started on 2nd April 2024 when DGP sir, Secretary Transport sir and also CS sir was also there. So it has three components. First is driver refresher training, second is awareness activities for target groups, and third is awareness through social media. So in the first activity, driver refresher training, we have started training centers at 4 places: Madgaon, Panji, Vasco and Ponda. So in these 4 places, whoever gets their license suspended because of road safety violation, their training is conducted by Goa Police, Traffic Police personnel and Transport personnel. So I am very thankful for Department of Transport also for their continued support in this refresher training program. And second is awareness activity for target groups in which we have trained. We target specific community, like today we are targeting Zomato, Swiggy and Blinkit riders. And before that we have also targeted hotel staffs, school students, people who are coming to attend the religious festival, like we had one stall in Shirgaon Jatra. So these are the awareness activities that go on. Third is awareness through social media. So we have started this social influencers. We have collaborated with them and we have given them 6 topics to make small videos, and those small videos we will display on social media platforms and they will be played. If they are of good quality, we will play them in cinema halls. So today's program is in continuation with the initiative we have launched as Traffic Police and along with Department of Transport, that is Project Trust, जिसका फुल फॉर्म है ट्रैफिक रूल अंडरस्टैंडिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। तो ट्रस्ट के 3 पार्ट्स हमने बनाए हैं। नंबर 1 इज़ ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जो कि ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रहा है। 4 सेंटर जो हमारे हैं उसमें जो जिनका लाइसेंस सस्पेंड होता है तो उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, MV एक्ट जो अवेलेबल है हमारे पास। तो ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि जो सस्पेंडेड ड्राइवर हैं उनको फिर से हम ट्रैफिक के रूल्स बताएं और जो ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बताएं और रोड सेफ्टी साइंस के बारे में बताएं, ताकि वो फिर से जो है ऐसी गलती ना करें। तो सेकंड कंपोनेंट इसका ट्रस्ट का जो था कि अवेयरनेस ट्रेनिंग, अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स। तो उन टारगेट ग्रुप्स जैसे कि स्टूडेंट्स हो गया, या फिर हमारा बस ड्राइवर्स हो गया, या फिर होटल का स्टाफ हो गया, या फिर हमने फेस्टिवल में भी हमने एक ऐसा एक लगाया था, स्टॉल लगाया था जो अपना शिरगांव में या जात्रा फेस्टिवल था। तो सिमिलरली अब उसी टारगेट ग्रुप में वन मोर टारगेट ग्रुप दैट वी हैव आइडेंटिफाइड इज दिस जोमेटो, स्विगी एंड ब्लिंकिट राइडर्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सड़क पर राइडर्स काफ़ी इनको होम डिलीवरी करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दे माइट फॉरगेट टू फॉलो द रूल्स एंड दे माइट बी इन अ हरी टू डिलीवर द पार्सल वेरी फास्ट। सो उनको वही अवेयरनेस देने का हमारा पर्पज़ है कि आप हेलमेट हमेशा लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें अगर 1-2 मिनट अगर लेट भी होता है ऑर्डर, और बाकी और भी रोड जो भी ट्रैफिक के जो भी रूल्स हैं वो भी उनको बताए जाएंगे। जनरली बाइक्स पर ये लोग ट्रैवल करते हैं बट ओवर स्पीडिंग भी कर सकते हैं और हेलमेट ना पहन के, तो ये गलती अवॉइड करने के लिए हम ट्रेनिंग इनको दे रहे हैं। तो ऐसे हमने 600 के लगभग आइडेंटिफाई किए हैं राइडर्स जिनकी धीरे धीरे ट्रेनिंग कराई जाएगी। आज 50 से शुरुआत कर रहे हैं, बाकी सेंटर्स में भी 600 तक धीरे धीरे नंबर पहुंचेगा। आज इसका इनाग्रेशन है IG सर और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट द्वारा, तो इसी का आज ये प्रोग्राम है। इसके बाद हम तीसरा जो करेंगे इसके बाद जो प्रोग्राम किया जाएगा वो होगा ट्रस्ट के अंदर ही सोशल मीडिया अवेयरनेस। तो सोशल मीडिया पे वी हैव रीच्ड आउट टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनसे हम वीडियोस बनवा रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस दैट विल बी प्लेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दोज वीडियोस विल बी इन 6 कैटेगरीज, जो हमारे मेन वायलेशंस है उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनवा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, ड्राइविंग वाइल यूजिंग मोबाइल फ़ोन और ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड की हैं। तो ये नेक्स्ट फेज़ ऑफ ट्रस्ट में ये होगा। तो इसमें अभी रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं अपना डिलीवरी एजेंसी, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी हम लेकर रजिस्टर्ड और वेरिफिकेशन वाला भी उनको अवेयरनेस देंगे कि जिन्होंने वेरीफाई नहीं कराया है तो वो वेरिफिकेशन भी कराना है। काफ़ी राइडर्स बाहर के होते हैं, आउट ऑफ द स्टेट काफ़ी राइडर्स होते हैं नॉट रजिस्टर्ड दैट आल्सो। हाँ, तो वो उनका डॉक्यूमेंटेशन हम चेक करके के बाद ही उनको बुला रहे हैं। और अगर किसी ने वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो वेरिफिकेशन कराने के लिए जो PCC क्लियरेंस होता है वो कराया जाएगा।
warmly welcome the dignitaries on the dais, the officers of the transport department, the officers of the police department, the press, print as well as electronic media, and all the Zomato, Blinkit, and Swiggy delivery people. In fact, this is a good initiative which the transport department and the police department has started under the leadership of SP Traffic, Mr. Rao Gupta sir, and our director, Shri Abhishek. We must be well aware that Goa, there are a number of accidents. And in spite of our concerted efforts to reduce these accidents, the number is not going down. And in these accidents, the most vulnerable class of vehicle owners are the two-wheelers. And you, in fact, are two-wheeler riders, most of you are here. Because you tend to deliver the goods to the customers. And in the process of delivering these goods, you speed up because time is a crucial factor. You want to deliver the goods within the time or the parcels within the time limit. So in this process of speeding up, you tend to miss the road signages, you tend to speed up, you tend to even sometimes jump the signals, and in the process, you can be a casualty or you can make others a casualty of a road accident. So this is a good initiative where you will be taught how to observe the traffic rules, how to have discipline on the road, and be good and safe riders on the road. As we move forward, flowers are a symbol of life.